हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामान्य विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 1 जो कि राजनीति शास्त्र से लिया गया है आपका, जिसका नाम है भारतीय संविधान। अध्याय 1 भारतीय संविधान का संपूर्ण हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। आप लिखिए ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघवाद से आशय है। संघवाद से आशय है देश में एक से अधिक संघों के होने से। ऑप्शन ए पे राइट लगाइए और लिखिए देश में एक से अधिक संघों के होने से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है संविधान। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए और लिखिए संविधान। और प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। कौन सा सरकार का अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी प्रेस, ये सरकार का अंग नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब सरकार के अंग हैं। चलिए अपन प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किन मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है? तो आप लिखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी पे राइट लगाना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में ऑप्शन पहले ए में आप समवर्ती लिखेंगे, बी में 3 लिखेंगे और सी में राष्ट्रीय और डी में लागू। इस तरीके से आपको ये रिक्त स्थान भरना है और 5वें में लिखना है आपको ई वाले में जनता। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान पूरे होते हैं बच्चों। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उत्तर में आप लिखिए किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण है न्याय की स्थापना, आदर्शों को सूचीबद्ध करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अब देखते हैं अपन नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। आप लिखिए 28 मई 2008 दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। अब देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 9। सूचीबद्ध को आप सूचीबद्ध कर लीजिए, ठीक है। या अन्य संख्यकों को अल्पसंख्यकों को करना है। राजतंत्र को भी सही करना है, राजतंत्र ये। अब प्रश्न नंबर 9 है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप लिखो नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में भी आदर्श नीति नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं उसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो आप लिखो भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने
और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 11। संघवाद से क्या तात्पर्य है? आप लोग को संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। केट को केंद्र कर लीजिए आप। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। इस तरीके से आप 12 वाला देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नम्र आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यही है कि किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसे मतदान देने का अधिकार है, होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं अपन। ये नंबर को आप नस्ल की कर लीजिए। काफ़ी अशुद्धियाँ हो गई हैं इसमें PDF में, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखो। कानून को लागू करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लिखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और 14 वाला है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6 हैं। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं अपन। ये आप आराम से लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आप सारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन 15, 16 और 17 सभी सॉल्व कर दिए। आप आराम से उनको उतार सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मौलिक अधिकार आप ज़रूर याद कर लेना, ये परीक्षा में ज़रूर आते हैं बच्चों। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये छः अधिकार हैं। थोड़ी अशुद्धियाँ हो गई हैं तो मैंने उनको ठीक कर दिया है, आप इनको देख के लिख लें। हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको आप ताकि वह है त्रा कर लीजिए। इस तरीके से स्वतंत्रता लिख लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अपन ने वर्णन यहाँ पे कर दिया है।
किसी एक अधिकार का वर्णन करना है तो आप किसी और का भी कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 17 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। चलिए ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। और 18वां क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।